अगर आप कीबोर्ड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कीबोर्ड में मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो को आप 2 मिनट बस देख कर देखिए। अगर 2 मिनट में आपको मैं अच्छी अच्छी शॉर्टकट की नहीं बताऊंगा तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, जो कि आपको एकदम कीबोर्ड मास्टर बना देगा। सबसे पहले आपको पहला हम बताते हैं, पहले सबको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। देख सकते हैं इतना सारा एप्लीकेशन ओपन है, हम सबको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कि आपको जो ये टास्क बार में, पहला मैं शॉर्टकट शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको टास्क बार में इतने सारे एलिमेंट दिख रहा है, इतनी सारे एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक नंबर पे ये आएगा टास्क बार में। अगर आपको टास्क बार में उपस्थित जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, जितने भी मिनिमाइज आइटम दिख रहा है, इस सबको आपको ओपन करना है बिना माउस का यूज किए। इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट से ओपन करना है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं बिना माउस को टच किए। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये एक नंबर पे जो मिनिमाइज है, इसको आपको एक नंबर मानना है, और इसे 2 नंबर, 3 नंबर, वो जैसे जैसे ये सीरीज में है वैसे आपको इसको समझ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करने के लिए विंडोज के साथ 1 दबाइएगा। तो जो एक नंबर टास्क बार में जो भी एप्लीकेशन मिनिमाइज होगा वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। वैसे ही 2 नंबर पर मान लीजिए फायरफॉक्स का ब्राउजर है, तो इसको अगर हम विंडोज के साथ विन की के साथ 2 दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने ओपन होकर आ गया। उसके बाद मान लीजिए कि आप यहाँ पे नोटपैड है 3 नंबर पे, तो आप विंडोज के साथ वैसे ही 3 दबाइएगा तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। वैसे मान लीजिए क्रोम ब्राउजर यहाँ पे 5 नंबर पे है, तो विंडोज के साथ मैं 5 दबाऊंगा तो आप ये वाला क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक नोटबुक पेज है जो कि 6 नंबर पे है, तो विंडोज की के साथ अगर हम 6 दबाएंगे तो ये नोटबुक पेज जो पीडीएफ फाइल है ये आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आप विंडोज की का यूज करके और विंडोज और नंबर की का यूज करके टास्क बार में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हो उसको आप नंबर वाइज, सीरीज वाइज 1 2 3 करके ऐसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की तरफ, जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके कीबोर्ड में जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब पे अगर आप स्विच करना चाहते हैं एक एक करके, जैसे इतनी सारी मिनिमाइज है इसमें, हम चाहते हैं ये सब हमारे सामने आ जाए कि कौन कौन सा एप्लीकेशन हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, अल्ट के साथ आपको टैब दबाना है, तो जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे मिनिमाइज होगी उस सबका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक एक पे स्विच करना चाहते हैं, यानी एक एक पे जाना चाहते हैं, तो ऑल्ट दबा कर रखना है और टैब प्रेस करते रहना है। जितना बार आप टैब दबाइएगा तो ये क्या होगा, एक एक पे स्विच होता जाएगा। अल्ट के साथ आपको क्या करना है, टैब बटन को दबा कर रखना है। अल्ट विंडोज नहीं है, अल्ट दबाना है। अब जिसको भी आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं नोटबुक पेज को ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अल्ट को आप छोड़ दूंगा तो नोटबुक पेज ओपन हो जाएगा। फिर दूसरे पे जाना है, बस आप टैब दबाते रहिए, अल्ट के साथ टैब दबाते रहिएगा तो ये स्विच करेगा। जिस पे लाना है बस आपको वहाँ लाकर आपको क्या करना है, अल्ट को छोड़ देना है, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो हमारा विंडोज प्लस टैब्स। ठीक है ना, विंडोज के साथ अगर हम टैब बटन दबाएंगे तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशन मिनिमाइज है वो तो हमारे सामने आ ही जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आप डेस्कटॉप में यहाँ से नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट डेस्कटॉप पे हमारे इतनी सारी ये आइटम्स हमने खोल रखा है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि एक साफ सुथरा हमें डेस्कटॉप मिले जिसपे कोई भी ये ओपन फाइलें ना हो। एक नया साम डेस्कटॉप लेना चाहते हैं जिसपे ये हमने खोल कर रखा है, ये सारी चीज़ें हम नहीं लेना चाहते, तो आप यहाँ से न्यू डेस्कटॉप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं विंडोज प्लस टैब की मदद से। आप यहाँ से न्यू डेस्कटॉप पे जाइएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऐड होते जाएगा। आप जितना चाहे उतना न्यू डेस्कटॉप ले सकते हैं और एक नया काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट आता है वो आता है विंडोज प्लस एरो की के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए था। तो विंडोज प्लस एरो की का यूज करके आप किसी भी फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसे लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं बिना माउस का यूज किए। तो अगर देखिए यहाँ से अगर विंडोज में दबाऊंगा, विंडोज के साथ ये डाउन एरो दबाइएगा, डाउन एरो दबाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर फिर क्या करते हैं आप एक बार और डाउन एरो दबा देते हैं तो ये कम्प्लीटली मिनिमाइज हो जाएगा। फिर अगर आप विंडोज के साथ अप एरो दबाते हैं तो वही मिनिमाइज हुई आइटम फिर से आपके सामने आ जाएगा, और फिर एक बार और अप एरो दबाइएगा तो फिर से फुल स्क्रीन में हो जाएगा। यानी अप डाउन का यूज करके आप
2 बार अप डाउन एरो दबाइएगा विंडोज के साथ, ये मिनिमाइज हो जाएगा। फिर आपको लाना है तो एक बार और दबाइएगा तो सामने आ जाएगा, अप एरो दबाना है, फिर दूसरा बार अप एरो दबाइएगा तो ये कंप्लीट आपके सामने मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो इसी का आता है विंडोज और लेफ्ट एरो के यूज से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडोज अगर लेफ्ट एरो दबाएंगे, अब दबा रहे हैं देखिएगा, लेफ्ट दबाएंगे तो ये क्या होगा, डायलॉग बॉक्स लेफ्ट में चला जाएगा। और विंडोज दबाकर अगर आप राइट एरो की दबाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट में चला जाएगा। तो इस प्रकार आप लेफ्ट डाउन लेफ्ट राइट इसको कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारा हमने आइटम ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। देख लीजिए इतना सारा, मान लीजिए कि मैं एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हूँ और एक ही बार में इन सबको क्या करना है कि क्लोज करना है। कोई अगर मान लीजिए आपको अचानक कोई आ गया है, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक बार में इन सबको क्या करना है, आपको एक ही बार में मिनिमाइज करना है। तो एक बार मिनिमाइज करने के लिए 2 शॉर्टकट आता है, एक आता है विंडोज M और एक आता है विंडोज D। अभी इन दोनों में फ़र्क भी आपको बताऊंगा कि क्या इन दोनों में फ़र्क है। मिनिमाइज आप दोनों से कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज के साथ M दबाइएगा तो एक टोटल मिनिमाइज हो जाएगा। देख रहे हैं कि टोटल क्या हुआ, जितने भी एप्लीकेशन ओपन थे एक बार में ये सब मिनिमाइज हो गया। ये आप विंडोज D से भी कर सकते हैं। देखिए विंडोज D से भी मैं करके बताता हूँ। तो अगर इस सबको मिनिमाइज करना है आपको, तो आप यहाँ से विंडोज और D बटन दबाइएगा तो ये सब मिनिमाइज हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर विंडोज D से आप कीजिएगा तो ये फिर क्या होगा, विंडोज D से ही सब एप्लीकेशन फिर सामने भी आ जाएंगे, यानी हाइड भी होंगे और अनहाइड भी होंगे, ठीक है। अभी देखिए विंडोज D दबाने से ये सब क्या हो गया, अनहाइड, फिर विंडोज D दबाएंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन M के साथ ऐसा नहीं होता है। विंडोज M करेंगे तो ये बस क्या होगा, मिनिमाइज तो हो जाएगा लेकिन फिर ये मैक्सिमाइज नहीं होगा, फिर आपके सामने ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट और भी बहुत सारे शॉर्टकट की है, उनकी तरफ चलते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है वो आता है विंडोज प्लस आई। अगर आपको कंप्यूटर में सेटिंग ओपन करने हो, सेटिंग को आप लाना चाहते हैं, तो आप बस विंडोज के साथ आई दबा दीजिएगा तो कंप्यूटर में सेटिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है विंडोज प्लस बी। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको कोई बोल दिया कि आपको ये नोटिफिकेशन एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, इसको अगर आपको एक्सेस करना है बिना माउस का, इसको एक्सेस करना है, इसमें के एलिमेंट को आपको ओपन करना है, तो आप क्या कीजिएगा, विंडोज के साथ बी दबाइएगा तो आप नोटिफिकेशन एरिया में चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से आप विंडोज बी दबाने के बाद नोटिफिकेशन एरिया में आने के बाद आप एरो की का यूज़ कीजिएगा। अगर लेफ्ट एरो की दबाइएगा तो ये लेफ्ट में जाएगा। अगर आप विंडोज भी दबाने के बाद अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट करके आप नोटिफिकेशन एरिया को क्या कर सकते हैं, एरो की मदद से लेफ्ट राइट करके आप नोटिफिकेशन एरिया को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट आता है वो आता है विंडोज एस। अगर आप विंडोज एस करते हैं तो आप यहाँ पे सर्चिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट आता है वो आता है विंडोज प्लस के। अगर आप विंडोज के साथ के बटन दबाइएगा तो यहाँ पे जो भी आपका वाईफाई कनेक्शन होगा, वायरलेस कनेक्शन होगा, उसका आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कनेक्शन का आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। आप विंडोज के से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने कंप्यूटर को लॉक करना है तो नेक्स्ट शॉर्टकट आपको दबाना है विंडोज प्लस एल। अगर विंडोज प्लस एल अगर विंडोज ए कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी एक्शन सेंटर होता है वो आपके सामने यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको इसके लिए आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मोड होता है, सारे मोड आपके सामने यहाँ पे टैबलेट मोड, ऑल सेटिंग मोड, कनेक्शन, ये सब मतलब एक्शन सेंटर जो क्विकली आप यहाँ से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको विंडोज ए दबाना है तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगर आपको अपने कंप्यूटर में रन कमांड ओपन करना है तो आप विंडोज के साथ आर दबाइएगा तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। आप इसमें कोई किसी भी चीज़ को सर्च करके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, एक्सेल हो गया कुछ भी, तो यहाँ से आप इसको एक्सेल को ओपन कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को देखते रहना है। अब नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है विंडोज प्लस एच। आप विंडोज प्लस एच की मदद से आप यहाँ से शेयर का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। विंडोज प्लस एच से आप यहाँ से किसी को भी कुछ भी मेल वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है F2।
मान लीजिए आपको किसी फाइल को रीनेम करना हो, तो आप रीनेम करना होता है, जैसे मान लीजिए फोल्डर मैंने लिखा है, इसको मुझे रीनेम करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे जाता हूँ, तब जाकर जो भी नाम देना होता है रीनेम करता हूँ। तो इतना सारा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप क्या कीजिए, उस फाइल पे क्लिक कर लीजिए और कीबोर्ड से F2 बटन दबा दीजिए, फिर उसका जो भी नाम देना है आप नाम दे दीजिए, तो चेंज हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, उस पर क्लिक कर लेना है एक बार, और क्लिक करने के बाद F2 बटन दबा देना है, फिर उसका जो भी नया नाम देना चाहते हैं आप नाम दे दीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने शॉर्टकट की तरफ, जो कि है F6। अगर F6 मान लीजिए आप किसी ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, अगर आपको ब्राउजर के लिंक को सडनली कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए कि एक क्रोम ब्राउजर है, इसका मैं इसी का मैं लिंक को कॉपी करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ माउस से यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करते होंगे, लेकिन आपको माउस से सिलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस यहाँ कीबोर्ड से F6 दबाइएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, आपके ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेगा। आप किसी ब्राउजर में काम कर रहे होंगे, डायरेक्ट आप F6 दबाइए और अपने पूरे ब्राउजर की URL को एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, कट करना है कट कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट, जो कि है F12। जैसे मान लीजिए कि अभी फंक्शन की पे हमारा पूरा डिटेल में भी वीडियो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट इसमें फंक्शन की का यूज बता रहा हूँ। मान लीजिए कि MS वर्ड में हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसके बाद हमें जब फाइल को सेव करना होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी इसमें बना लिया, जैसे मैंने इसमें रैंडमली एक पैराग्राफ इंसर्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रैंडमली मैंने पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया, मान लीजिए कोई मैं इसमें काम कर दिया, अब इसको सेव करना हो, तो आप सेव करने के लिए बस डायरेक्ट क्या कीजिए, F12 बटन दबाइएगा, तो आप सेव एज डायलॉग बॉक्स पे आ जाइएगा, फिर आप इसका जो भी नाम देना है उसका टाइटल नाम देकर आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा, तो ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप जो नेक्स्ट शॉर्टकट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे, ठीक है, आप कोई नाम लिख रहे हैं, अगर आपको जाना है डायरेक्ट, मान लीजिए कुछ गलत हो गया, आपको जाना है एकदम इंड में जाना है, ठीक है ना, इस पर अगर आपके डायरेक्ट इंड में जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इंड बटन को अपने कीबोर्ड से इंड बटन दबाइएगा, तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाइएगा, देखिए मान लीजिए आप कोई शॉर्टकट कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि इस टेक्स्ट में मान लीजिए देखिए यहाँ पे हेलो लिखना चाहता था मैं शुरू में, लेकिन वहाँ पे एच छूट गया है, तो आप उसको सुधारने के लिए ऐसे डायरेक्ट माउस से भी क्लिक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट से जाना है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, यहाँ से होम बटन दबाइएगा, कीबोर्ड से होम बटन दबाइएगा, तो डायरेक्ट आप सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाइएगा, शुरुआत में आ जाइएगा। और आपको लास्ट में जब करना है, यहाँ पे आकर आप एच लगा सकते हैं, और आपको जाना है एकदम लास्ट में जाना है, जैसे टुडे में वाई छूटा हुआ है, तो वहाँ आपको जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, इंड बटन दबाइएगा, तो डायरेक्ट इंड में चले जाइएगा, आप वहाँ पे जाके कोई भी काम कर सकते हैं। तो होम दबाने से ये बिगिनिंग में आता है, और इंड दबाने से ये क्या करता है, इंड में चला जाता है। अगर नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि जो बैक स्पेस से भी डिलीट होता है, अगर किसी टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाते हैं तो भी डिलीट होता है, और डेल बटन दबाते हैं तो भी डिलीट होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं। अभी यहाँ पे डेल बटन दबाइएगा तो ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन बैक स्पेस अगर हम दबाएंगे तो ये डिलीट होगा। ऐसे क्यों होता है, तो ये होता है कि जो हमारा बैक स्पेस होता है वो क्या करता है, हमारे सेंटेंस को आगे से डिलीट करता है, ठीक है ना, यानी सेंटेंस जो भी है उसको क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे डिलीट करते हुए आता है। ये जो हमारा बैक स्पेस है ये क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ डिलीट करते हुए आता है। लेकिन जो डिलीट बटन है वो क्या करता है, हमारा लेफ्ट टू राइट डिलीट करता है। अगर आपको इधर से डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक रखेंगे
और यहाँ पे आप बैक स्पेस दबाएंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। आपको यहाँ से क्या करना है, डिल बटन दबाएंगे तब ये क्या होगा, ये टेक्स्ट को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे डिलीट करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको डिलीट करना है कोई भी चीज़ तो आप यहाँ पे बैक स्पेस और डिलीट बटन का यूज कर लीजिएगा, और कोई पूछे तो उसे आप ऐसे समझा सकते हैं।